नमस्कार दोस्तों, मैं पुखराज शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल श्री करनी कॉमर्स क्लासेस में। चलते हैं दोस्तों आज की करंट अफेयर्स यानी 12 जून 2020 की करंट अफेयर्स विद इंटरेस्टिंग फैक्ट एंड स्टोरी के साथ। सबसे पहले विद्या की देवी माँ सरस्वती को नमन करते हैं दोस्तों, और यही प्रार्थना करते हैं कि आप विश्व का कल्याण करें माँ सरस्वती। दोस्तों चेहरा पहचानो प्रतियोगिता, जी हाँ, पिछली बार मैंने आपको वर्ल्ड की यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर का चेहरा दिखाया था और पूछा था कि आप कहाँ की पीएम है। तो दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल सही था। अपने कमेंट बॉक्स में मेरे काफ़ी सारे छात्रों ने इसका सही आंसर दिया था और आपका आंसर है सना मरीन। जी हाँ, फिनलैंड की यंगेस्ट पीएम, पूरे वर्ल्ड की यंगेस्ट पीएम में आती है सना मरीन, जो कि फिनलैंड से बिलोंग करती है। दोस्तों यहाँ पे विशेष ध्यान देना है कि सबसे ओल्डेस्ट पीएम यानी इसका अपोजिट आ जाए तो आपको मोरारजी देसाई करके आना है, जो 81 ईयर के अंदर भारत के पीएम बने थे, और यंगेस्ट में आ जाए तो आपको फिनलैंड की सना मरीन करना है। चलते हैं दोस्तों आज की करंट अफेयर्स की तरफ और पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों हमारे मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट यानी एचआरडी मिनिस्टर डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक नजर आ रहे हैं, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उत्तराखंड हरिद्वार से, और इन्होंने हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, जिसे हम NIRF कहते हैं, उसकी रैंकिंग 2020 जारी करी है एक वेबकास्ट के द्वारा। और IIT मद्रास और IISc बेंगलुरु और साथ में IIT दिल्ली, ये तीनों फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन के ऊपर है। और दोस्तों ये सेकंड कंसेक्यूटिव ईयर है जब IIT मद्रास जो कि टॉप के ऊपर रहा है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू IIT मद्रास, IISc बेंगलोर एंड IIT दिल्ली एंड कीप इट अप। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न जो है वो एक और रैंकिंग की तरफ लेके चल रहा हूं, जिसको हम क्वेस्ट-क्वेनली-साइमंड्स रैंकिंग के नाम से जानते हैं। यहाँ पे 3 इंडियन इंस्टीट्यूट आउट ऑफ 200 के अंदर अपनी जगह बना पाए हैं। हाल ही में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 का 17 एडिशन जो यूके बेस्ड क्वेनली-साइमंड्स ने है उसने जारी करा है, और उसमें हमारे 3 IIT बॉम्बे जो कि 172वीं रैंकिंग के ऊपर, IISc बेंगलुरु जो कि 185 रैंकिंग के ऊपर, IIT दिल्ली जो कि 193 जो है रैंकिंग के ऊपर आया। दोस्तों यहाँ पे ये जानना जरूरी है कि QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 के टॉप 5 कौन से इंस्टीट्यूट रहे। तो दोस्तों इनमें से 4 इंस्टीट्यूट USA के रहे, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जिसे MIT USA कहते हैं फर्स्ट पे रहा, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी सेकंड पे रहा USA का, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी USA का थर्ड पे, और कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जिसे CL टेक कहते हैं वो नंबर 4 पे रहा, और यूके की यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड नंबर 5 पे रही। परंतु गर्व की बात है दोस्तों कि टॉप 200 में हमारी 3 बड़ी IIT बॉम्बे 172 पे, IISc बेंगलुरु 185 पे और IIT दिल्ली 193 के अंदर अपनी जगह बना पाई। तो ये दोनों जो स्लाइड मैंने अब तक आपको एजुकेशन की दिखाई, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे आपको बॉम्बे, बेंगलुरु और दिल्ली याद रखना है। याद करने का तरीका होगा BBD। याद करने का तरीका जैसे बीड़ी होता है ना पीने के लिए, धूम्रपान के अंदर लोग क्या यूज करते हैं, बीड़ी, आपको उसमें एक बी और ऐड करना है तो हो जाएगा BBD। अब B से बनेगा बॉम्बे, B से बनेगा बेंगलुरु और D से बनेगा दिल्ली, और ये QS में आएगा यानी क्वेश्चंस, यानी कोई QS से अपन बना लेंगे क्वेश्चन आएगा भैया कौन सी इंस्टीट्यूट में बीड़ी पिलाई जाती है, तो आपका आंसर होगा BBD, और B से बन जाएगा बॉम्बे, बेंगलुरु, दिल्ली। जबकि यहाँ पे जब बातचीत आती है पहले वाली स्लाइड में, तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड के ऊपर देखिएगा केवल चेंजेस, बेंगलुरु आया है, दिल्ली आया है, बट बॉम्बे की जगह आपका जो है वो मद्रास आया है, बस ये चेंजेस है। यदि आप इन दोनों को ध्यान से देखें तो देखिएगा बेंगलुरु दिल्ली तो यहाँ पे आ ही रहा है, और यहाँ पे भी जो इससे पिछली स्लाइड है उसमें भी आपको बेंगलुरु दिल्ली आ रहा है, लेकिन नंबर 1 पे IIT मद्रास है। जब ये NIRF की रैंकिंग होगी और जब ये QS की रैंकिंग होगी तो इसमें चेंज होकर बॉम्बे आ जाएगा 172, 185 और 193 की तरफ। फिर चलते हैं दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया का हॉनर फॉर इंडियन म्यूजिशियन शोभा शेखर को दिया गया। जी हाँ, शोभा शेखर जो कि जानी मानी आर्टिस्ट है, उनको ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया मेडल से सम्मानित किया गया। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू शोभा मैम। दोस्तों यहाँ पे आपको ये जानना जरूरी है कि ऑस्ट्रेलिया जहाँ पे गवर्नर जनरल के रूप में डेविड हार्ले है और प्राइम मिनिस्टर के रूप में स्कॉट मॉरिसन अभी काफी चर्चा में है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर चलती है और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है।
दोस्तों तो शोभा शेखर का प्रश्न आपका लग सकता है कि ऑस्ट्रेलियन हॉनर फॉर इंडियन म्यूजिशियन में किसको चुना गया अभी इस अवार्ड से, तो आपका आंसर होता है शोभा शेखर को। उसके बाद चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, और यहां पे मैं आपको यूक्रेन के मुक्केबाज नजर आ रहे हैं, बॉक्सर नजर आ रहे हैं, जिन्होंने हाल ही के अंदर रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। जी हां, फॉर्मर यूक्रेन बॉक्सर मिस्टर ओलेक्सेंडर गैवजरोव ने आखिरकार रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों सुपर क्वेश्चन की तरफ और सुपर स्लाइड की तरफ। जी हां, आखिरकार गुजरात के सीएम विजय जी रूपानी ने अनाउंसमेंट कर दिया है फेज सेकंड और फर्स्ट थर्ड का सोनी स्कीम का। अब यहां सोनी की फुल फॉर्म आपकी लग सकती है, जिसको हम सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण इरिगेशन के नाम से जानते हैं। इसकी सेकंड और थर्ड फेज जो कि फुल सौराष्ट्र के लिए की गई है, 115 डैम के साथ नर्मदा नदी के ऊपर ये स्कीम है जिसका नाम है सोनी। इसको अगस्त 15 और मार्च 2021 के दिन इसकी सेकंड और थर्ड फेज बन के तैयार हो जाएगी, और सौराष्ट्र के जो एरिया, जो सूखाग्रस्त एरिया है, उसकी इरिगेशन के लिए पानी काम में लिया जाएगा। दोस्तों यहां पे आपको यह जानना जरूरी है कि सुजलाम सुफलाम और सोनी, इन दोनों बड़ी इरिगेशन स्कीम का संबंध गुजरात से है। गुजरात जिसकी राजधानी गांधीनगर है, जहां पे विजय जी रूपानी एज ए सीएम के रूप में है और गवर्नर के रूप में आचार्य देवव्रत सर है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, बैंकिंग एंड फाइनेंस। और इंडिया सेकंड नेशन हुआ है जिसने कॉन्टैक्ट फ्री एटीएम कैश विड्रॉल स्टार्ट कर दी है, और ये एमपे पेमेंट जिसको आरबीआई ने जो है पेमेंट गेटवे के रूप में मान्यता प्राप्त कर रखी है, और इसने ये पार्टनर्स जो अपना चुना है वो मास्टर कार्ड के साथ में ये सेवा शुरू की है कि अब कोई भी व्यक्ति कॉन्टैक्ट फ्री एटीएम कैश विड्रॉ कर सकता है, और ऐसा करने वाला भारत विश्व का दूसरा देश बना है। इससे पहले की बात बताता हूं दोस्तों, अर्लियर एजीएस ट्रांजैक्ट टेक्नोलॉजी लिमिटेड, जिसे हम एजीएस टीटीएल बोलते हैं, इसने डेवलप करा था एक टचलेस, जिसको हम बोल सकते हैं बेस्ड ऑन क्यूआर कोड, जिसे क्विक रिस्पॉन्स के नाम से जाना जाता है। उस सॉल्यूशन के द्वारा आप कैश विड्रॉ कर सकते थे एटीएम से, जो था टचलेस, लेकिन अब जो आया है वो आया कॉन्ट्रैक्ट फ्री, और ऐसा करने वाला भारत सेकंड नेशन बना है। एटीएम की फुल फॉर्म कई बार लगती है दोस्तों, जिसे हम ऑटोमेटेड टेलर मशीन के नाम से जानते हैं। दोस्तों यहाँ मास्टर कार्ड को जानना जरूरी है। मास्टर कार्ड यूएस न्यूयॉर्क बेस्ड कंपनी है। वर्तमान में इसके सीईओ के रूप में अजयपाल सिंह बंगा है, और माइकल मिबेज की घोषणा कर दी गई है, जो कि अजय बंगा के बाद मास्टर कार्ड के नए सीईओ बनेंगे जनवरी 2021 में। उसके बाद चलते हैं दोस्तों एक रिप की तरफ, यानी रेस्ट इन पीस। जी हां, जाने माने अमिता का अमित आपने देखा होगा दोस्तों एक टेलीविजन सीरियल, और उसके एक्टर जागेश मुक्ति इस दुनिया में नहीं है। इनको सांस में तकलीफ की वजह से इनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों टेलीविजन एक्टर जागेश मुक्ति, जिनकी की सांस में कमी की वजह से, यानी सांस लेने में जो इनको प्रॉब्लम आ रही थी, उनकी वजह से इनका देहांत हो गया है। इनके बारे में बताना चाहता हूं दोस्तों, इनको अमिता का अमित और श्री गणेश, ये बड़े टीवी शो इनके नाम से थे दोस्तों। इसके अलावा इन्होंने 2014 में बॉलीवुड मूवी जिसका नाम था हंसी तो फंसी, इससे इन्होंने अपनी स्टार्टिंग करी थी परिणीति चोपड़ा और साथ में सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ, परंतु अब मिस्टर जागेश मुक्ति इस दुनिया में नहीं है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों बहुत ही बड़े अवार्ड की तरफ, और कॉन्ग्रेचुलेशन टू इंडिया के साइंटिस्ट डॉक्टर रतनलाल सर को। जी हां, इंडियन अमेरिकन सॉइल साइंटिस्ट डॉक्टर रतनलाल जी ने हाल ही के अंदर वर्ल्ड फूड प्राइज जीता है, और ऐसा करने वाले अब दूसरे भारतीय हैं। इनसे पहले 1987 के अंदर पहले कृषि वैज्ञानिक और हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ने ये अवार्ड जीता था, जिन्हें हम फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। तो एम.एस. स्वामीनाथन के बाद कोई ऐसा कारनामा कर पाए हैं वो है डॉक्टर रतनलाल, जिन्होंने अभी हाल ही में वर्ल्ड फूड प्राइज जीता है। दोस्तों यहाँ एम.एस. स्वामीनाथन सर को जानना जरूरी है, जिनके नेतृत्व में भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन 1966 और 67 में आई, और इनका साथ मैक्सिको के साइंटिस्ट
डॉक्टर नरमन ई बॉर्लॉक ने दिया था। और डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन की जो सुपुत्री है सौम्या स्वामीनाथन, वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में एज ए चीफ साइंटिस्ट की पोस्ट के ऊपर है। उसके बाद चलते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, और अगले प्रश्न में नजर आ रही है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला जी सीतारमन। जी हाँ, निर्मला जी सीतारमन वर्तमान में यानी अभी 40वीं जीएसटी काउंसिल की मीटिंग वेबकैम के द्वारा कर रही है। तो दोस्तों आज 40वीं जीएसटी परिषद की बैठक संपन्न हो रही है और इसमें कई निर्णय लिए जाएंगे जिसको अपन कल डिटेल से देखेंगे। ये आपके बैंकिंग एंड फाइनेंस की सबसे बड़ी न्यूज में हो सकती है। दोस्तों यहाँ आपको ये जानना जरूरी है कि वन नेशन वन टैक्स के तहत गुड्स सर्विस टैक्स जिसे हम जीएसटी कहते हैं उसकी शुरुआत भारत में 1 जुलाई 2017 में हुई थी और फ्रांस पहला देश था जिसने जीएसटी 1954 में लागू किया था। इसलिए हम भारत में जब 1 जुलाई 2017 के दिन जीएसटी हमने अडॉप्ट करा था, लागू करा था, इसलिए इस दिन हम जीएसटी डे के रूप में मनाते 1 जुलाई के दिन। और 1 जुलाई के दिन एसबीआई डे भी आता है, इसके अलावा सीए डे भी आता है और डॉक्टर डे भी आता है। भारत ने जो जीएसटी अपनाया दोस्तों वो कनाडा के देश के मॉडल के ऊपर अपनाया है और इसके लिए जीएसटी के लिए 122वां संविधान संशोधन बिल 2014 में संसद में प्रस्तुत किया गया था जिसमें 336 वोट जो है वो फेवर में पड़े थे और 11 वोट जो थे वो एंटी में दिए गए थे। और जीएसटी बिल 3 अगस्त 2016 को जो था वो लोकसभा में और राज्यसभा के अंदर 8 अगस्त 2016 को पास किया गया और उसके बाद हमारे प्रेसिडेंट ने इस जीएसटी बिल के ऊपर 8 सितंबर 2016 के दिन मोहर लगा दी और इसके लिए 101वां संविधान संशोधन के तहत भारत में जीएसटी लागू किया गया जो कि एक इनडायरेक्ट टैक्स है। और दोस्तों इसके लिए विजय केलकर समिति बनाई गई थी और वर्तमान में जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन है और भारत में जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य असम है जिसने 12 अगस्त 2016 को अपने यहाँ पे जीएसटी लागू करा और अंतिम राज्य जम्मू एंड कश्मीर है जिसने अपने राज्य में उस समय जिसमें इसको राज्य का दर्जा था उसमें 5 जुलाई 2017 के दिन जीएसटी अडॉप्ट करा। तो दोस्तों ये कुछ नॉलेज थी जीएसटी के बारे में। उसके बाद चलते हैं दोस्तों, रिजर्वेशन इज नॉट फंडामेंटल राइट। जी हाँ, एक बहुत ही बड़ी आज फैसला सुनाया गया। तमिलनाडु के अंदर मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए ओबीसी कोटा के तहत एक राजनीतिक पार्टियों ने अपनी पिटीशन लगाई थी और आखिरकार हमारे सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई ने निर्णय दिया कि रिजर्वेशन इज नॉट ए फंडामेंटल राइट। तो ओबीसी कोटा फॉर मेडिकल एग्जाम सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज कर दी है सुनवाई सुनने के लिए। तो एक बहुत बड़ी न्यूज है दोस्तों ये। यहाँ पे आपको ये जानना जरूरी है कि रिजर्वेशन इज नॉट ए फंडामेंटल राइट and ruled to the Supreme Court on June 11, 2020 while rejecting a batch of petitions seeking the implementation of 50% reservation for other backward class that is called OBC in the All India quota for undergraduate and postgraduate medical course in तमिलनाडु। तो ओबीसी को एक करारा झटका दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि 50% से ऊपर आपको अब फंडामेंटल राइट नहीं है, आपको रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा पीजी और यूजी मेडिकल के अंदर। दोस्तों यहाँ पे ये जानना जरूरी है कि अदर बैकवर्ड क्लास के लिए जो कमिटी बनाई गई थी, यानी मैं आपसे ये प्रश्न है ये आप ही के लिए है कि ओबीसी के लिए जो एक कमिटी बनाई गई थी उसकी अध्यक्ष कौन थी ओबीसी रिजर्वेशन के लिए। आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि ओबीसी रिजर्वेशन के लिए जो कमेटी बनी थी उसकी चेयरमैन कौन थी। ये एक लेडी थी दोस्तों और इसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और आपको 47वें सीजेआई नजर आ रहे हैं शरद अरविंद बोबड़े। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट देश का सबसे बड़ा कानून का कोर्ट है जिसकी स्थापना 1950 में हुई और सुप्रीम कोर्ट का वर्णन अनुच्छेद 124 से 147 तक है और 26 जनवरी 1950 के दिन ये एस्टैब्लिश हो गया जिसका मोटो है यतो धर्मस्तुतो जय। और पहले सीजेआई के रूप में स्वतंत्र भारत के पहले सीजेआई के रूप में एच.जे. कानिया यानी हरिलाल जयकुशन दास कानिया को सीजेआई बनाया गया और अभी 47वें सीजेआई शरद अरविंद बोबड़े जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे हैं जिन्होंने रंजन गोगोई को रिप्लेस करा जो कि देश के 46वें सीजेआई थे जो असम से बिलोंग करते थे। दोस्तों
सुप्रीम कोर्ट में कुल न्यायाधीशों की संख्या सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई को मिलाकर वर्तमान में 34 है, यानी 33 प्लस 1। और इसमें 3 महिला न्यायाधीश है, जिनमें भानुमति, इंदुमति और इंदिरा मल्होत्रा, ये 3 महिलाएं इसमें हैं, जिसकी ट्रिक है BII यानी बाई। और 47वें प्रेसिडेंट के रूप में शरद अरविंद बोबडे वर्तमान में कार्य कर रहे हैं। दोस्तों, आज का चेहरा पहचानो प्रतियोगिता आपके सामने है और आज भी आपको स्क्रीन के ऊपर एक विश्व सुंदरी नजर आ रही है। जी हां, जमैका की मिस वर्ल्ड 2019 होने का सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ, जब 69वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता आयोजित हुई थी 14 दिसंबर 2019 के दिन लंदन यूके में। उसमें जमैका की इस सुंदरी को मिस वर्ल्ड का ताज पहनाया गया था 2019 का। आपको इसका नाम कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना है। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए और लगातार बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल श्री करनी कॉमर्स क्लासेस में। और तब तक के लिए आपके सर यानी पुखराज शर्मा को इजाजत दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।